और जो सबूत मिले हैं ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। ये सारे दल केवल और केवल एक राजनीतिक राग लाप रहे हैं, कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दल से आते हैं इसलिए हमको संरक्षण मिलनी चाहिए। एक तरह से अपने लिए राजनीतिक प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं जो मोदी सरकार नहीं देने जा रही। ईडी के खिलाफ महागठबंधन हो गया, पीड़ा है, इसलिए संसद को भी ईडी के खिलाफ एक अलायंस हो गया है। ये ईडी के खिलाफ महागठबंधन हो गया, सारी पार्टियां एक साथ आ गई है। मैं आगे एक एक कमेंट ले लेता हूं जीवीएल जी, मैं एक एक कमेंट सबका ले लेता हूं। दुरुपयोग कीर्ति आजाद, ईडी मतलब ईडी करप्शन से लड़ रही है और ऑपोजिशन ईडी से लड़ रहा है, ऐसा मैसेज जा रहा है। और जीवीएल कह रहे सारी पार्टियों का अलायंस हो गया ईडी के खिलाफ। कीर्ति आजाद जी, बिल्कुल ठीक है, आपने सबको लंबा समय दिया, उसके लिए मुझे भी उतना ही समय मिलेगा। मेरा एक असूल है, जब मैं बोलता हूं तो मैं किसी को टोकने नहीं देता, और जब कोई बोलता है तो मैं टोकता नहीं। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं, और आपको भी अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न पूछना होगा पूरक, तो आप मुझसे मेरे जवाब के बाद पूछेंगे। अभी इन्होंने बात हमारी ईडी, नेशनल हेराल्ड और ईडी के बारे में होने वाली थी, लेकिन नरसिम्हा राव जी बात को बंगाल की तरफ ले गए। वो ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है वो सबके सामने है, प्रेस विज्ञप्ति भी सामने आ गई है। मैं केवल फिर इनसे अब ये पूछता हूं, क्योंकि बात थोड़ी नेशनल हेराल्ड से हटके बंगाल चली गई थी, तो थोड़ा भाजपा पे भी बात कर लेते हैं। शुवेंदु अधिकारी, नारदा शारदा टारदा, जबरदस्त ईडी, आज वह नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल की असेंबली में। हेमंत बिस्वा शर्मा, वाटर घोटाला, आज वह आसाम के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में मंत्री मध्य प्रदेश, और उनके ऊपर व्यापम घोटाला। येदुरप्पा, माइनिंग घोटाला। रेड्डी ब्रदर्स, जो रेड्डी बंधु थे, इन सबों के ऊपर ईडी लगी थी। इन सब का कहां गया भाई? डरे हुए हैं लोग, बात तो सही है, लोग डरे हुए हैं। अच्छा है ईडी भ्रष्टाचार को निकाल रही है, इनका भ्रष्टाचार कब निकलेगा? ईडी सृजन घोटाले में भी गई थी, जहां पे नीतीश कुमार और सुशील मोदी का नाम है, जो बिहार से सीधा लगा हुआ है, और उसको कम से कम मुझे लगता है कि उसको भी आज 6 साल होने को आए हैं। उस पर चुप्पी अमन चोपड़ा क्यों रखते हो भैया? इन सबों को भी क्यों नहीं उखाड़ करके बात करते हो? बिल्कुल ठीक है, तुम करो, नेशनल हेराल्ड पे जो बात कर रहे हो जरूर अवश्य करो। मुझे तो वो इनकम टैक्स का केस लगता है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नहीं लगता, लेकिन वह जो समझने वाले हैं वो समझेंगे और जानेंगे क्या है कैसे है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके ऊपर क्यों नहीं उठाते? शुवेंदु अधिकारी के ऊपर, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, रमन सिंह के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, येदुरप्पा के ऊपर, रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर, सृजन घोटाला, इन सब के ऊपर क्यों नहीं उठाते हो भाई? इन सब पर क्यों चुप्पी रहती है? सिर्फ एक ही, अगर ईडी के बारे में बात करनी है और केवल एक ही लगता है कि विपक्ष इसको कह रहा है कि यह है, वो विपक्ष इसीलिए कहता है जब इसमें पक्ष ये दिखाया जाता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनके अंदर चुनाव से पहले रेड मारे जाते हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति जिसके भी नाम आपने लिए हैं, किसी के ऊपर भी अभी तक कोई एक कन्विक्शन नहीं हुई है पॉलिटिकल आदमी के ऊपर। सिर्फ 0.46% है जिसके ऊपर कन्विक्टेड हुए हैं लोग। 992 टोटल केस हैं 12-13 हजार में से, जिसके ऊपर की ट्रायल चल रही है। ये आप बात करते हैं कि ईडी का डर है, ईडी का डर है। ईडी का डर अगर है तो ये बुरी बात है। ईडी जब किसी के यहां जाती है तो वो डर नहीं होना चाहिए, वो लोगों को ये खौफ होना चाहिए कि हां हमने गलती की और हम पकड़े जाएंगे और उसमें जाएंगे। लेकिन 992 ट्रायल, केवल 25 कन्विक्शन। अच्छा कीर्ति जी, अब मैं 0.46 के प्रतिशत से आपने नो, ये सामने लोग 5-5 मिनट बोले हैं, मैं भी उतनी देर बोलूंगा, या फिर आप मुझे बता दीजिए तो मैं चुपचाप यहां से उठता हूं, जाता हूं। नहीं, आपको मुझे 2 मिनट बात करनी, और आपने जब बीच में जीवीएल ने सुब्रमण्यम, आपको उनसे ज्यादा समय दिया। नहीं साहब, मैं घड़ी, साहब ये घड़ी मेरे पास भी है, मैं देख रहा हूं, मैं घड़ी देखता हूं, मैं खिलाड़ी आदमी हूं, मुझे हर एक चीज, मेरी नजरें मेरे, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है आपके पास जरूर होगी भाई। आप इसके ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर आप कुछ भी बोल सकते हो। एक बात मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को बहुत सम्मान करता हूं। खत्म कर रहा हूं, आप इतनी देर अगर बोले, इतनी देर में तो मैं बात खत्म कर गया होता। सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। जब डीडीसीए में घोटाला हुआ था उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, और मैं उनका सच में इसके लिए बहुत बहुत वो करता हूं। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, ये चोर है। अभी तक गुनाह किसी का हुआ नहीं, उसके ऊपर लगा नहीं, और चोर। और आप जैसे इतने बढ़िया समझदार एंकर रोक न सके इस शब्द को उपयोग करते हुए चोर। क्या आपने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया कि वो चोर हैं? क्या गुनाहगार को गुनाह साबित होने से पहले आपने कह दिया कि वो गुनाहगार है, वो चोर है?
ये चीज अमन चोपड़ा जी मैं आपके चैनल पर एक्सपेक्ट नहीं करता और आपसे भी नहीं करता हूं। ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करे तो आपको तुरंत उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह उचित नहीं है। जी जी बिल्कुल कीर्ति जी, जब चौकीदार चोर है कहा गया था तब भी अगर आपकी वैसी ही आपत्ति होती तो शायद मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करता। बहरहाल मेरे को आप तब टेलीविजन पे बुलाते ही नहीं थे, चोर है जब मुझे बुलाया होता आपने तो मैं जरूर कहता। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में ना बोले, आप एक यही तो मर्यादा हम बना के रखेंगे ना कीर्ति जी। मैंने आपके बीच में बात अगर बीजेपी वाले ने कही होती चौकीदार चोर है तो मैं समझ में आता, लेकिन आपको यह कहना उचित नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं मैंने भी आपको बोला, मैं भी इसलिए कह रहा हूं कि ईडी की शक्तियां बढ़ेंगी तभी तो ये सारे अंदर जाएंगे ना सर। तो ईडी से क्यों लड़ना? मेरा बस सवाल ये है बुनियादी, हम लोग ईडी से क्यों लड़ रहे हैं? ईडी की शक्तियां कम हो जाए, गिरफ्तारी का अधिकार चला जाए, जांच का अधिकार चला जाए जो है वो, और उसमें सीजर का अधिकार चले जाए, ईडी से क्यों लड़ना? अगर कुछ छुपाने के नहीं है तो फिर ईडी से मैं उस पर मैं बात कर रहा था। मैं अतुल जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर ईश्वरण जी का, सब एक एक करके बोलेंगे। सर आप ही ने बोला ये, अतुल जी फिर वही सवाल, ईडी करप्शन से लड़ रही है सर और आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं। नहीं, ईडी तो गठबंधन का एक भाग है बीजेपी के, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स 2014 के बाद। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ईडी करप्शन से लड़ रही है। सुनो, कीर्ति जी ने वो सारा डेटा रख दिया है कि कितना आपने समन किए हैं, कितने रेड किए हैं, कितना ट्रायल चल रहा है, कितना कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट सबसे कम और आप कहते हैं करप्शन से लड़ रहे हैं। अब दूसरी बात, कुछ कीर्ति जी से रह गए थे 2-3 एग्जाम्पल, मैं वो बता दूं। हमारे यहाँ नारायण राणे जी है, अभी आजकल वो केंद्र में मंत्री है, कांग्रेस में थे, तो काफी सारा मनी ट्रेल जो है वो दिखाया था, बाहर से कैसा पैसा आया, कैसा एवन में डाला गया, कैसा रियल एस्टेट खड़ा किया गया, वो सारा इंक्वायरी चालू हो गई। आप कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चले गए, धूल के पाक साफ हो गए। टीडीपी के 4 सांसद भाजपा के, जिनके ऊपर केवल ईडी नहीं, सीबीआई, इनकम टैक्स संगीन आरोप कर रहे थे और संगीन इंक्वायरियां चल रही थी, वो पूरे के पूरे शामिल हो गया। कीर्ति जी को ज्यादा पता होगा, वो सांसद रह चुके हैं, तो वो चले गए, वो पाक धुल के साफ। अभी नमामि गंगे में पैसे बहुत खाए हैं, वहां ईडी नहीं जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। वो स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर में पैसे लिए, वहां ईडी नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा ईडी को परहेज है बीजेपी से, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा है। जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं, विधान परिषद के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो सब अंदर चले जाते हैं। अब मैं बताता हूं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री है, बहुत बड़े ताकतवर इंसान है। 765 करोड़ रुपए वो जो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के है, एक दिन में डाल दिए जाते हैं। क्या हुआ है क्या था मीडिया में? और एक दूसरा सवाल मेरा, 20 करोड़ मिले हैं, कोई अर्पिता है बंगाल की, शायद कीर्ति जी को ज्यादा पता होगे। क्या हुआ? 2016 में रात को 8 बजे आके कहा था मैं नोटबंदी कर रहा हूं, इसके बाद कैश ही नहीं आएंगी। फिर कैश कहां से आई है? क्या कैश अपने तरफ रखने के लिए आई थी और कहा गई 2000 की नोट मार्केट से? तो ये इतने सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सामने आ सकते हैं। मैं तो कीर्ति जी ये कहता हूँ, अपनी टीम लगाइए और पता करिए कि ये ईडी वालों ने ही जाके 21 करोड़ तो रखे नहीं हो मैडम क्या? अच्छा तो फंसाने के लिए अच्छा है। आप कह रहे हैं कि ईडी वालों ने 21 करोड़ रख दिए थे। ये 1 लाख करोड़ जो ईडी ने जब्ती की है, ये 1 लाख करोड़ ईडी लाके जगह जगह रखे हैं, आप ये कह रहे हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं, उनके यहाँ से 30 करोड़ का जहाज, वो भी कुछ जब्त हुआ है। ये अभी आधे घंटे पहले खबर आई है। ये सब ईडी प्लांट कर रही है पैसा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ईश्वरण सिंह, अच्छा एक मिनट, आप बोल लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी पे बोला नहीं हूं मैं अभी। क्या? सुब्रमण्यम स्वामी जी के स्टेटमेंट पे मैंने अभी बात की नहीं है, अभी बात नहीं की है। सुब्रमण्यम स्वामी जी सांसद है भाजपा से। सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास वो सारे सबूत है। एक्चुअली हिमांशु जो है डिप्टी डायरेक्टर थे ईडी के, उन्होंने 2016 में दे दिया था रिपोर्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं, ईडी का केस बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ वैसी टिप्पणियां थी, आपकी इच्छा होगी तो मैं वो पढ़ के दिखा देता हूं। अब ये कहते हैं, कीर्ति जी कहते हैं इनकम टैक्स का मामला है, चलो भाई, अब सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास इतना सारा है, वो चोर कहते हैं, वो तो जगह जगह जाके भाषण देके भी वो कह रहे हैं कि उनके पास इतना सारा है, तो फिर दिक्कत क्या? 8-8 साल की इंक्वायरी किस बात की चल रही है? और आप बुलाते कब हो जब संसद में कोई मसला उठे? आप बुलाते कब हो जब आपको जीएसटी लगानी? आप बुलाते कब हो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो? आप बुलाते कब हो जब राज्यसभा का चुनाव हो? तो ईडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को गठबंधन में लेने के लिए, और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए। अतुल जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी होते, कह रहे हैं आपका राजनीतिक आरोप अपनी जगह,
लेकिन मेरा बस सवाल ये हो जाता है कि फिर कोर्ट से क्यों नहीं राहत मिलती है? बताइए, सोनिया जी या राहुल जी को कोर्ट से क्यों नहीं राहत मिली? फिर चलिए, ईडी है पॉलिटिकल टूल, मैंने मान लिया, चलिए ठीक है। एक मिनट सर, मेरा एक सवाल ले लीजिए। ईडी पॉलिटिकल टूल है, आपका आरोप है, ठीक है। कीर्ति जी का आरोप है ईडी जो है राजनीतिक हथियार है। कोर्ट से क्यों नहीं राहत मिलती है? सत्येंद्र जैन को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, वो अब तक अंदर है। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं कोर्ट से राहत मिली? कोर्ट तो राहत देगा, या कोर्ट भी टूल बन गया है? अगर आप कह रहे हैं कि न्यायालय भी, कोर्ट भी टूल बन गया है, तो आपका आरोप मैं जानना चाहूंगा क्या अगर ये भी आरोप है आपका। बहरहाल मैं कमेंट ले लेता हूं इश्करण सिंह भंडारी का, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। इश्करण सिंह भंडारी, एक कमेंट आपका। आतंक मचा रखा है ईडी ने। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आज अपनी जजमेंट में पाया कि ईडी ने कोई आतंक नहीं मचाया, प्रोपोर्शनेट पावर्स हैं। ये भी कहा गया था कि ईडी के अंदर जो पनिशमेंट मिलेगी कन्विक्शन के बाद वो डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब अक्यूज डिसाइड करेगा अपराध करने की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। ये भी कहा गया था कि जो बेल की कंडीशंस हैं वो भी गलत है। हर कानून में ऐसी, बहुत सारे कानूनों में ऐसी, एनडीपीएस में तो इससे भी स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई बिल्कुल सही बेल कंडीशंस हैं। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स कर रहे हैं, और आजकल फाइनेंशियल स्कैम्स की एक बहुत बड़ी लिमिट बन चुकी है जो देश को नुकसान करती है, देश को फाइनेंशियली डिस्टेबलाइज करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे प्रावधानों को संवैधानिक माना। जो लोग सोच रहे थे कि इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके निकल जाएंगे, अगर हम किसी भी स्पेसिफिक केस की बात करें, फॉर एग्जांपल नेशनल हेराल्ड की कर लें, तो उसके अंदर भी अगर ईडी के समन्स हैं तो समन्स पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है समन गलत है, आपके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, आप उसको जाके स्टे ले सकते हैं कोर्ट से कि ये समन गलत इशू करे गए हैं, समन को ना इशू किया जाए। और जो नेशनल हेराल्ड का उससे पहले केस चल रहा है, उसमें आपको एक बात जानकारी के लिए दे दूं, यहां पे एक टिप्पणी करी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी का केस नहीं है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। उस केस के अंदर क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट ने समन किया है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस समन को सही मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस समन को सही माना है। तीनों कोर्टों से उनको रिलीफ नहीं मिला, तभी उसका ट्रायल चल रहा है। अब अगर आपका टिप्पणी ये, अगर आपका कमेंट ये है कि ईडी भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अनाप शनाप टिप्पणी आनी है, आपको सिस्टम में किसी चीज पे विश्वास नहीं है, तो एक बात याद करवा दी जाए, ये नेशनल हेराल्ड का केस यूपीए सरकार के अंदर डरा था। 2G जो पूरा केस था वो भी यूपीए सरकार के अंदर डरा था। आपके पास भी लीगल टीम है, अगर आपको लगता है ईडी ठीक से काम नहीं कर रही है, सीबीआई ठीक से काम नहीं कर रही, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या आप क्रिमिनल कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं और लीगल मशीनरी को इन्फोर्स करवा सकते हैं। और एक और फैक्ट है, ये सारी शक्तियां जो पीएमएलए को दी गई, ये सारी पी चिदम्बरम जी ने दी थी। ये कांग्रेस पार्टी जो आज विरोध कर रही है, ये सारी शक्तियां पी चिदम्बरम जी ने ही दी थी। ये सारी शक्तियां जिसके खिलाफ आज जो है कोर्ट में नेता हैं और अपोजिशन है, ये सारी शक्तियां पी चिदम्बरम ने ही दी थी। तो ईडी की सिलेक्टिव आउटरीच से दिक्कत है या ईडी की